गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी धूप पर मुझे कैमरा नहीं दिख रहा है या आप लोग को फ्रेश नहीं दिखेगा वो तो बाद में पता चलेगा। हाँ अब थोड़ा सा तो पहले मैं चलती हूँ। आज बहुत लेट मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया है और ये पड़ोसी लोग ना दिमाग खराब करके भाई भोज तो नहीं खिलाएंगे, कोई ओकेजन होगा लेकिन रात की नींद उड़ा देते हैं। मजाक कर रही हूँ। वैसे उन लोग के आना जाना भी हम लोग खुद यहाँ नए आए हैं, किसी से जान पहचान है नहीं, जाना कहाँ है। लेकिन पड़ोसी होने का एक है कि भाई रातों की नींद उड़ा देते हैं। रात में जब गाना बजाना होता है तो नींद नहीं आती है। भगवान से प्रेयर करती हूँ कि अब मुझे जब घर बनाने का मौका मिले ना तो भगवान इतना दे कि मैं साउंड प्रूफ कम से कम घर बना सकूं। तो चलिए आज दिखाती हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ। तो दोस्तों ये देख सकते हैं आप कपड़ों का मेरा अंबार। तो ये हुआ है ऐसे कि मैं अभी बीच में जो पार्टी वगैरह में गई थी तो वहाँ क्या हुआ, मैंने जो साड़ी मिला उसका मैचिंग मैंने पेटीकोट और ब्लाउज इधर से उधर से मैचिंग करके इस पर कौन सा है, मैंने इस साड़ी का उस पर कर जैसे तैसे करके मैचिंग जल्दी में पहन के तो मैं चली गई और सबका इधर उधर हो गया। अब मुझे लगता है कि अभी थोड़ी सी फुर्सत में हूँ तो इस काम को मैं कर लूँ कि सभी साड़ियाँ पेटीकोट और उनके ब्लाउज एक साथ लगा कर रख दूँ कि फिर कभी आगे से ऐसा नहीं हो। और होता है क्या है, और कुछ जो पेटीकोट सिलने बाकी रह गए थे साड़ियों के तो इसी वजह से होता है कि जिन साड़ी के पेटीकोट नहीं सिले हुए थे पेटीकोट मैं खुद सिलती हूँ। हाँ ये सारे पेटीकोट जो देख रहे हैं मेरे खुद के सिले हुए हैं। ब्लाउज जो लाइनिंग वाले होते हैं वो अगर ज़्यादा टाइम देखा कि नहीं है घर में कोई अकेलापन है तो मैं लाइनिंग वाली ब्लाउज भी सिल लेती हूँ। और जो रुबिया के ब्लाउज होते हैं वो मैं खुद सिलती हूँ, वो मैं किसी को नहीं देती हूँ। ब्लाउज सिलने का मेरा एक ही मकसद होता है ना कि बहुत अभी जो ब्लाउज मैं देखती हूँ लोगों को पहने हुए मुझे लोगों को पसंद आती होगी, मुझे अगर नहीं पसंद आती खुद के मेरे के लिए, मैं दूसरों की बात नहीं करने की दूसरों को देखती हूँ तो मैं वैसा ब्लाउज नहीं पहन सकती हूँ। मेरी ब्लाउज की लेंथ आप देख सकते हैं, यहाँ देखिए मेरी ब्लाउज की लेंथ देखिए, लंबाई मुझे चाहिए फुल। ये मेरे कमर मेरे साड़ी का जो पेटीकोट और ब्लाउज का जो बॉर्डर पॉइंट होता है ना दोनों एकदम सटा हुआ होता है, इधर से उधर मैं नहीं। भले ही मैं डीप नेक की ब्लाउज में सिलवा लूँ लेकिन मेरा नेक आपको दिखेगा नहीं। तो इसलिए और इन कपड़ों का जो ब्लाउज होता है ना, ये साड़ी में जो कपड़े आते हैं ब्लाउज के लिए मैं इनका ब्लाउज नहीं सिलवाती हूँ। भले ही इसमें लाइनिंग पड़ती है लेकिन पता नहीं मुझे लाइनिंग देने के बावजूद भी मुझे इचिंग होती है। और इसमें तो नेट मिला था तो आप लोग से पूछना था क्या करूँ कि स्लीव में नेट लगाऊँ या छोड़ दूँ, बताइएगा आप लोग। क्योंकि मुझे ना 3/4 ब्लाउज पहनने का मन नहीं हो रहा और ये 3/4 का लेंथ का नेट है। मैंने सोचा है कि ऐसा दूसरे कोई चीज़ में मैं नेट यूज कर लूँगी। वैसे इस कपड़ा का मैंने और कुछ किया नहीं है, भगवान के लिए बस मैं ऐसे कपड़े आते हैं तो मैं भगवान के लिए बस कपड़े सिल लेती हूँ, मैं अपना ब्लाउज नहीं सिलती हूँ। तो फिर आप लोग कहेंगे कि आप अपने लिए नहीं, आपको अच्छा नहीं लगता भगवान के लिए वो छोटा हुआ, नहीं ऐसा नहीं है। भगवान को थोड़ा सा लाइटिंग वाले कपड़े अच्छे लगते हैं ना भगवान जी पर, इसलिए मैं ये कपड़े यूज करती हूँ। तो फिर चलते हैं करते हैं कुछ काम, ठीक है दिखाती हूँ आप लोगों को मैं क्या कर रही हूँ। अभी यहाँ मैं साड़ी में तुरपाई कर रही हूँ
तो एक साइड तो इसमें लेस से ब्लॉक रहता है और दूसरे साइड जो एक साइड छूटा हुआ रहता है ना, तो उसमें मैं ऐसे तुरपाई करके काम चला लेती हूँ। काम क्या चलाना भाई, 10 रुपया एक साइड का लगता है पिको कराना, समझ सकते हैं। अगर 10 साड़ियों में तो 100 रुपया निकल गया, तो इस तरह आप पैसे भी तो बचा सकते हैं। और इसी तरह मैं अपने पैसे भी बचा, आप लोग कहें कि मैं पैसे बचाती हूँ तो हाँ, मैं पैसे बचा रही हूँ भाई। और एक चीज़ मैं आपको और दिखाती हूँ कि ये जो लक्ष्मीपति की साड़ी मैंने ली थी ना, उसमें ना अब ये बॉर्डर सिला हुआ आ रहा है। एक साइड तो ये लेस है और दूसरे साइड ऐसे बॉर्डर सिला हुआ आ रहा है। तो ये मेरे जैसे पैसे बचाने वाले लोग के लिए मेहनत भी बचाने का काम हो रहा है और मुझे ये बहुत अच्छा लगा है। मेरे पास है और लक्ष्मीपति की साड़ी है, लेकिन सब साड़ियों में नहीं है, बस सिंगल इसी में है, एक में। तो फिर आके बढ़ते हैं काम में। तो यहाँ दोस्तों मैं इस साड़ी के ब्लाउज में, देखिए मैंने रूबिया का ही इसका ब्लाउज सिला है। इसका भी ब्लाउज वैसा ही मटेरियल था। तो यहाँ मैंने ये लेस डाल के स्लीव में और ब्लाउज सिला है ना, दिखाती हूँ जब मैं पूरा बटन वगैरह का हुक लगा लेती हूँ। हुक के लिए मैं चेम्बर बना रही हूँ, हुक का चेम्बर बना रही हूँ। तो चलिए चलते हैं। तो हो गई मेरी ब्लाउज ये तैयार, हुक वगैरह लगा लिया है मैंने। तो ये आगे का पोर्शन है, ब्लाउज मेरा सिंपल ही है, बस स्लीव में जो लेसेस दिए गए थे साड़ी में वो मैंने स्लीव में लगा दिए हैं, बाकी सिंपल ही है। ज़्यादा इसमें मैंने डिप नेक नहीं दिया है। तो ब्लाउज कैसा लगा बताइएगा कमेंट करके। और एक ब्लाउज और मैं दिखाती हूँ, ये भी मैंने खुद से सिला हुआ था। ये बैक हुक की है और इसमें मैंने डोरी भी लगाई है और डोरी के साथ ये लटकन भी है। और इसमें स्लीव मैंने नेट का दिया हुआ है और गले में ये लेस दिया है, क्योंकि मैं ये पिंक साड़ी पर मैचिंग करने वाली थी। और ये प्रिंसेस कट ब्लाउज होता है। अगर आपको इसकी वीडियो चाहिए होगी तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, मैं वीडियो अपलोड कर दूँगी प्रिंसेस कट ब्लाउज की। तो फिर चलते हैं आगे के कामों में, और कुछ काम है। तो यहाँ इस साड़ी की कम्प्लीटली मैंने पेयरिंग कर ली है। अब बस इसको मैं फोल्ड वगैरह करके रख देती हूँ। तो ये साड़ियाँ आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने करवा चौथ में पहनी हुई थी। ये साड़ी तो मेरी बहुत पहले की है और मुझे कुछ इस साड़ी में नज़र आ रहा है। यहाँ देखिए, इस साड़ियों का सीक्वेंस का कलर उड़ रहा है। ली थी मैंने बहुत साल पहले, मैंने 2-3 साल पहले ये लिया था मैंने साड़ी। मैंने बचा कर रखा था कि कहीं कोई ओकेजन होने वाला था, हुआ नहीं तो मैंने ये साड़ी रख ली, मुझे ही काम आ गई। साड़ी रखा हुआ था तो इसमें जो भी है ये भी लक्ष्मीपति की हैं कलेक्शन है और ये भी लक्ष्मीपति की ही हैं। और एक और आपको लक्ष्मीपति दिखाती हूँ, मेरे पास जो है लक्ष्मीपति वो ये है। तो इन साड़ियों का मैंने पेयर अप कर दिया है
साड़ी पेटीकोट और ब्लाउज से। तो ये लाइनिंग वाली थी, तो ये सब साड़ियाँ एक ही साथ ली थी मैंने उस समय में। ओरिजिन मैं आपको कभी बताऊंगी कि मैंने क्यों ये साड़ियाँ ली थी और क्यों मैं खुद यूज करने लगी। तो दोस्तों, तीनों साड़ी में से कौन सा अच्छा लगा आप लोग बताइएगा। और भी है, ये भी लक्ष्मीपति ब्रांड की ही है। इसका मैंने अभी बॉर्डर नहीं ब्लॉक किया है, कर दूंगी इसका भी। तो इसका भी पेयर अप हो गया, बस इसको बॉर्डर करना है। और इसमें मैं फॉल भी लगा चुकी हूँ। वैसे रेडी है ये साड़ी, और 1-2 दिन मैंने पहना भी है। जिस दिन मैं वो और गौतम कुंड गई थी, उस दिन वाले ब्लॉग में आप लोगों ने ये साड़ी मुझे पहने हुए देखा होगा। तो गाइस, कैसा लगा आज का वीडियो मेरा, दिल खोल के कमेंट करके बताइएगा। और करते करते आज मैं थक गई, क्योंकि सामान तो आप लोगों ने देखा था कि मैंने कितना ऊपर रख लिया था, और एक बार में सारा सामान नीचे आता नहीं, इसलिए थक गई हूँ बार बार। समझिए कि 6 महीने वाला 1 दिन में ही वर्कआउट मेरा हो गया। सर इतना भारी हो रहा है, इसलिए मैं लेट गई हूँ, थोड़ा देर रिलैक्स हो जाती हूँ उसके बाद। लेकिन ब्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ कि आगे मुझे शूट करने का कुछ भी हिम्मत नहीं है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।